हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीएचएसएल 2022 की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन कर रहे थे, मैं आपको 9 मार्च और 10 मार्च की 4 शिफ्टों का सॉल्यूशन आपको करा चुका हूं। आज अपन 13 मार्च की जो फोर्थ शिफ्ट है, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन आज अपन यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड करना होता है, किस क्वेश्चन को किस ट्रिक से हल करके तुरंत आगे बढ़ना होता है, ये सारे तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 13 मार्च है, इसकी जो फोर्थ शिफ्ट है, जो कि शाम को 5:15 बजे से 6:15 बजे के मध्य लगी थी, इसके सारे के सारी 25 क्वेश्चन आज अपन यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। उस समचतुर्भुज के विकर्ण का क्षेत्रफल क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये क्या होता है, विकर्ण होते हैं। d1 और d2 एक दूसरे के विकर्ण होते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, ये ठीक है। ये समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। समचतुर्भुज के अंदर क्या होता है, इसका विकर्ण का फॉर्मूला ये होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये d1 विकर्ण हो गया और ये d2 विकर्ण हो गया, दो विकर्ण है। तो यहाँ पर अपने पास विकर्ण ही दे रखा है, तो ये मान यहाँ रख देंगे। तो 1/2 8 इंटू 13 कितना आ रहा है, 13 चुको 52, तो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधा पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आपको सीधा डायरेक्ट वैल्यू इसके अंदर रख के तुरंत हल कर लेना है। आपको यहाँ पर डायग्राम बनाने की या कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको सीधा अगर फॉर्मूला पता है तो सीधे वैल्यू आप फॉर्मूले के अंदर रखेंगे और वर्बली हल करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन उठाए वर्बली ही हल करना होता है, ताकि आप आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ सके, ठीक है। आया समझ, एक्चुअल है। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अपने पास यहाँ पर 2 कथन है। पहला कथन बोल रहा है कि इन संख्याओं का जो योग है ये क्या है, 5/6 से छोटा है, ठीक है। तो ये सीरीज दे रखा है अपने पास। सीरीज कौन सी है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 से लेकर 1/110 तक की सीरीज दे रखा है, ठीक है। और अपन जानते हैं कि जब भी इस प्रकार के सीरीज वाला क्वेश्चन आता है तो यहाँ क्या होता है, सीरीज को अपन टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। वो कैसे, जैसे इस 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसी प्रकार क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपने को 1 इंटू 1/2 होता है, यहाँ पर 2 इंटू 3 बनेगा, ठीक है। इस प्रकार बनता है, यहाँ पर एक सीरीज बनती है। तो यहाँ पर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन एक्चुअली यहाँ पर 1/1 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। आगे इस 12 को अपन क्या लिखेंगे, 3 इंटू 4 लिखेंगे। और इस लास्ट वाले को अपन क्या लिखेंगे, 10 इंटू 11 लिखेंगे। तो ये वाली सीरीज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। और जब अपन इस सीरीज को हल करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से अपन 1/, इसको अपन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, तो 1/1 और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसी प्रकार प्लस इसको तोड़कर अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लघुत्तम 6 आ रहा है, 3 में से 2 गया तो 1 ही बचेगा, तो अपने पास क्या आएगा, यही आएगा। और इसको तोड़कर अपन क्या लिखेंगे, इसको तोड़ 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट के अंदर भी क्या होगा, 1/10 माइनस 1/11 होगा। तो यहाँ पर अपन एक चीज देखते हैं कि जो यहाँ पे जो सेकंड पद है ये इसके पहले पद से कट रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका ये सेकंड पद इसके पहले पद से कट रहा है, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो पहला पद है ये बचेगा, और इसी प्रकार आगे भी इसी तरह कट जाएगा। इसका सेकंड पद और इसका पहला पद कट जाएगा,
लास्ट में भी अपने पास क्या बचेगा, इसका जो सेकंड पद और इससे जो पहले होगा एक लास्ट पद, वो नवा वाला पद का क्या हो जाएगा, लास्ट पद, ये आपस में कट जाएंगे सारे मिलकर। बचेगा क्या यहाँ पर, स्टार्टिंग में बचेगा अपने पास 1 माइनस और लास्ट में बचेगा 1/11। ठीक है, ये बचेगा। और जब अपन इसको हल करते हैं 11 में से 1 गया तो 10, तो 10 बटा क्या आ रहा है यहाँ पर 11 आ रहा है इस सीरीज को हल करने पर। ठीक है, अब ये 10/11 5 बटा क्या है 5/6 से ये क्या है बड़ा है एक्चुअली। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को अपन 100 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये कितना आएगा 1000/11, तो ये 90 के लगभग आएगा। और यहाँ क्या है 500/6 जो कि किसके लगभग आएगा, यहाँ पर 80 के लगभग आएगा। तो इसलिए ये वाला जो ये वाली टर्म है, ये मतलब इन संख्याओं का जो योग है ये इससे बड़ा होगा ना कि छोटा होगा, तो इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा अपने पास, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड कथन क्या बोल रहा है अपने पास, हाँ ये बोल रहा है कि 1/3, 1/15, 1/35 इसी प्रकार इनका योग दे रखा है। और ये क्या 7/13 से बड़ा है, चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर अपन इसको चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास एक्चुअली, जैसे इस 1/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/3 को अपन लिख सकते हैं एक, यहाँ पर इसी ये हो जाएगा अपन 1 × 3 हो जाएगा। ठीक है, और आगे इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे, इसको भी अपन 3 × अगर यहाँ पर क्या करेंगे 5 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है 15 बनेगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, जब अपन इसको तोड़ के लिखते हैं या इस प्रकार लिखते हैं तो जब अपन इसको अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। अब इस 2 को काटने के लिए अपन क्या करेंगे ऊपर नीचे यहाँ पर 2 आना चाहिए। ठीक है, 2 आने के लिए अपन ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 2 से भाग दे देंगे, तो अपने पास ये टर्म बन जाएगी। तो लास्ट वाला पद क्या है ये दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास, ये क्या होता है, ये अपने पास 12 × 13 होता है, 12 × 13 होता है क्या ये, या 11 × 13 होता है, करके देख लेते हैं। तो 11 × 13 किया तो ये 3 13 1 14, तो ये 11 × 13 होता है ये एक्चुअली। ठीक है, तो लास्ट का पद क्या आएगा 1/11 और 11 × 13 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये बन जाती है अपने पास। अब इसी प्रकार इसको भी इसी प्रकार यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आता है 2 आता है। तो जब ये 2 इनका डिफरेंस होता है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअली जब इसको अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये 2 यहाँ पर आता है जिसको अपन ने बार कॉमन ले लिया। ठीक है, इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा और यहाँ पर अपने पास इसको काटने के लिए इस 2 को अंदर ले लेते हैं। यहाँ पर अपन ने क्या किया, इसको अलग करने के लिए यहाँ पर ये जो 2 है इसको अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा के इन सबसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तभी अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अब अपन इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा माइनस 1/3 प्लस यहाँ पर 1/3 माइनस 1/5। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जो लास्ट का पद होगा वो क्या हो जाएगा 1/11 माइनस 1/15। ठीक है, और यहाँ बाहर क्या होगा 1/2 होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे अब इसको वही कट जाएगा, इसका सेकंड पद और इसका पहला पद कट जाएगा। इसी प्रकार इसका सेकंड पद और आगे इसके आगे वाला पहला पद कट जाएगा। इसका जो ये क्या इसका फर्स्ट पद कट जाएगा इसके प्रीवियस वाले लास्ट पद से। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपने पास क्या बचेगा 1/2 और यहाँ पर 1 माइनस 1/15 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या 15 नहीं, ये क्या है एक्चुअली 13 है ना, तो यहाँ पर अपने पास 13 बचेगा 1/13। तो 13 में से 1 गया तो 12, तो 12 बटा क्या आ रहा है 13 आ रहा है, और इनटू ये 1/2 गुणा हो रहा है तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 6/13 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 6/13 आ रहा है, जो कि 7/13 से क्या है, यहाँ पर 7/13 से ये छोटा है, जबकि यहाँ दे क्या रखा है 6/13 7/13 से बड़ा है।
तो इसका मतलब ये भी अपने पास असत्य है। ठीक है, ये कथन भी असत्य हो जाएगा। तो जब अपन ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि न तो 1 न ही 2, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। यहाँ पर इस सीरीज दे रखा है, इस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को पहले से ही कर रखा है तो आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको इतना ही हल करना होता है, 1 इस टर्म को हल करना होता है, बस ये सारी टर्म आपको पहले से पता होनी चाहिए। जब इस सीरीज को अपन हल करते हैं तो अपन क्या करते हैं, लास्ट में अपने को 1 माइनस इसका जो गुणनफल होता है, मल्टीपल होता है लास्ट का 10 इंटू 1/11, तो 1 माइनस 1/11 करते हैं यहाँ पर। और यहाँ अपन क्या करेंगे, 1 माइनस 1/13 करेंगे। ठीक है, ये टर्म आपको इस क्वेश्चन को देख के पता चल जाना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में हल करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। और वो कब होगा, जब आप ऐसे क्वेश्चंस की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आप सीधा डायरेक्ट ये वाली टर्म लिख रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राइट हैंड कॉर्नर पर आपको रेड बटन है जो कि आपको दबा देना है, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोई भी पैसा नहीं लगता उसका। और मैं आपके लिए यहाँ पर पेड कंटेंट की तरह का कंटेंट ला रहा हूँ जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है आपके लिए, तो आपको रेड बटन दबा देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 3, और यहां बोल रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 2 है, 3 tan थीटा बराबर 2 है, तो इसका मान अपने पास क्या होगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा दे रखा है, और अपॉन में 3 sin थीटा प्लस कोस थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ tan है तो यहाँ भी अपन tan में बदल देंगे, तो कोस का भाग दे देंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों तरफ कोस का भाग देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 tan थीटा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अपन tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2/3 हो जाएगी। तो tan की वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे 2/3, तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 माइनस 1, और यहाँ क्या होगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मान क्या आ रहा है अपने पास, 1/3 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो सीधा इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, ये ऐसे आपको एग्जाम में करना होता है ताकि आप क्वेश्चन को काफी कम टाइम में हल करके तुरंत आगे बढ़ सके। ठीक है, और ये कब होगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और मैं आपके लिए इसीलिए अगर आप चाहते हो तो मैं इस जो ये पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। एकदम आपको ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं आसानी से। काफी कम टाइम में रिवीजन करके आप अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहां बोल रहा है कि ए और बी की औसत मासिक आय 7000 है, बी और सी की औसत मासिक आय 7750 है, सी और ए की औसत मासिक आय 6750 है, तो बी की औसत मासिक आय क्या होगी। ओनली मासिक आय पूछ रहा है यहाँ पर बी की। ठीक है, तो ए प्लस बी की औसत मासिक आय दे रखा है, तो इसकी ए और बी की टोटल आय कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 14000 हो जाएगी। ठीक है, कितनी होगी, 14000। इसी प्रकार बी और सी की टोटल आय कितनी हो जाएगी, यहाँ पर औसत ये दे रखा है, तो टोटल क्या होगा, इसका दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो दुगना क्या हो जाएगा, ये 0 5 10 का 0 हासिल का 15 का 5 हासिल का 1 14 और 1 15, 15500 हो जाएगी। इसी प्रकार सी प्लस ए की औसत आयु दे रखा है, तो इन दोनों की टोटल क्या हो जाएगी, इसका दुगना हो जाएगी। तो ये 0 5 10 का 0 हासिल का 1 14 15 5 हासिल का 1 6 दूनी 12 और 1 13, 1350 हो जाएगा ये। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, तो अपने पास क्या आएगा, इधर भी जोड़ देते हैं, तो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ा, 2 0 5 10 का 0 हासिल का 1 10 10 से 3 13 का 3 हासिल का 1
ये कितना हो जाएगा 4 3 हो जाएगा। अब इस 2 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंजो 10। ठीक है, तो अपने पास a प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा 2112 हो जाएगा। अपने को निकालना क्या है, बी की मासिक इकाई निकालना है। इसका मतलब अपने को ए और सी की मासिक इकाई घटाना होगा। ए और सी की मासिक इकाई क्या दे रखा है 13,500 दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर 21,500 में से 13,500 घटा देंगे। ठीक है, तो 0 0 ये भी 0 हो जाएगा। 11 में से 3 गया 8। तो अपने पास कितना आ रहा है यहाँ पर बी की जो मासिक आय ये कितनी हो जाएगी 8,000 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना होता है। अपन ने यहाँ पे क्या किया, इन तीनों की क्या किया, टोटल निकाल लिया, उसको जोड़ लिया और 2 का भाग देने से अपने पास इन तीनों की टोटल आयु आ जाती है। ठीक है, अपने पास यहाँ पर बी की पूछ रहा है तो अपन क्या करेंगे सी प्लस ए की टोटल आय घटा देंगे। तो सी प्लस ए की टोटल आय घटाए तो बी की आय आ गई। तो बी की आय इस प्रकार निकाल के अपन तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। नेक्स्ट चले, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5 और ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, जो नीचे जो लाइन दी हुई होती है या ऊपर जो लाइन होती है दर्शाता है, इसके बाद से जो लाइन शुरू होती है वही अपना मेन क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि कौन सा खेल सबसे ज्यादा छात्रों का पसंदीदा खेल है। ठीक है, तो जब अपन यहाँ डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, फुटबॉल के अंदर कितने हैं 122 स्टूडेंट है जो कि सबसे ज्यादा छात्र पसंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब फुटबॉल वह खेल हो जाएगा जो सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फुटबॉल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस प्रकार एनालिसिस करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोल रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबी वृत्त का व्यास है, यदि कोण एसीडी 45 है तो बीएडी का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास एक सर्किल दे रखा है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि जो AB है ये क्या है, इस वृत्त का क्या है व्यास है। ये होगा अपने पास व्यास हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये बोल रहा है कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये होगा अपने पास एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक है, यहाँ अपने पास क्या दे रखा है ACD, C और ये D। तो ये वाला कोण कौन सा, ये वाला कोण अपने पास दे रखा है कितना 45 दे रखा है। जब ये 45 है तो ये वाला कोण कितना होगा, ये एक्चुअली 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त पर बनने अर्धवृत्त से परिधि पर अगर कोई भी कोण बनाया जाता है या व्यास के द्वारा परिधि पर कोई भी कोण बनाया जाता है तो वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का कोण होता है। तो इसलिए अपने पास ACB क्या होगा, अपने पास 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो ये 90 हो गया और ये कितना हो गया अपने पास 45 हो गया। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर C कितना हो गया, C का कोण का योग होगा अपने पास 135 हो गया C। तो यहाँ पर A कितना बचेगा, टोटल 180 में से घटा देंगे अपन। ठीक है, तो अपने पास कोण A का मान आ जाएगा। A का मान कितना आएगा यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। तो जो कोण A है ये हो जाएगा अपने पास 45। और पूछ क्या रहा है अपने पास B, पूछ क्या रहा है यहाँ पर BAD, ये पूरा BAD ही पूछ रहा है अपने से। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। बस आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि अर्धवृत्त से परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये चीज भी आप याद रखें, क्योंकि इस पर बेस्ड आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 30 रुपए है। 15 केले 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद दुकानदार शेष केले 5 रुपए प्रति दर्जन की दर पर बेच देता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, ये 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 30 रुपए है। 2 दर्जन में कितने केले होते हैं 24 केले होते हैं। मतलब
चॉइस बनाना का मूल्य कितना दे रखा है, यहाँ पर 30 रुपए दे रखा है। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है 15 केले 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने पर। तो यहाँ पर 12 रुपए प्रति दर्जन मतलब 12 रुपए के अंदर 12 केले बेच रहा है। तो 15 रुपए में कितने केले बेचेगा, 15 केले बेचेगा। ठीक है, तो 15 बनाना बेचेगा, कितने में बेचेगा, ये 15 रुपए के अंदर बेचेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर चॉइस, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना था, चॉइस बनाना थे, 15 बेच दिया। अब इसके पास कितने केले बचे, 9 केले बचे। ठीक है, जबकि यहाँ क्या बोल रहा है, 5 रुपए प्रति दर्जन की दर से शेष केले बेच देता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ बोल रहा है कि जो 12 केले हैं ये 5 रुपए में बेच रहा है, तो 9 केले कितने में बेचेगा, तो 5/12 × 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है, 9×5 45/12, ये हो जाएगा 15/4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेष केले हैं 15/4 रुपए के अंदर बेचेगा ये। ठीक है, मतलब शेष कितने थे, यहाँ पर 9 केले थे, 9 केले कितने में बेचेगा ये, 15/4 रुपए के अंदर बेचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर खरीदा कितने में था, 24 केले 30 रुपए में खरीदा था और बेच कितने में दिया, तो 15 और 15/4 इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 15 + 15/4 किया तो कितना रहा, 15 × 60 5 75, 75/4 रुपए के अंदर ये क्या कर रहा है, बेच रहा है। खरीद रहा इतने में से, बेच रहा इतने में, तो हानि निकाल लेंगे, इसमें से ये घटा के, तो 30 माइनस ये हो जाएगा कितना, 75/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हानि कितनी आएगी, ये हो जाएगा अपने पास लघुत्तम 4 ले लेंगे, 120 माइनस 75, तो ये कितना हो गया, 45/4 हो गया। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, हानि निकालना है। हानि किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य स्टार्टिंग में कितने केले थे अपने पास, 30 केले थे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 4 × 4 और ये कितनी बार, 25 बार, ये 2 बार 15 से, ये 3 बार, तो 25 थे 75। ठीक है, और बटा में कितना है, 2 है, तो इसको हल किया तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 37.5% आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने से पूछ रहा था कि कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, हानि यहाँ पर 37.5% की हो रही है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। आपको यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है। आपको क्या बोल रहा है कि जितना खरीदना है एक्चुअली उसके बराबर ही अपने को बेचना होता है। अगर उसके बराबर नहीं बेच रहे तो इसका मतलब हानि हो रही है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत ही पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत 100 से मल्टीप्लाई करके हानि % निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार करना होता है ये क्वेश्चन। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है कि यदि मनुष्य 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तो वह 15 किलोमीटर अधिक साइकिल चलाता है। ठीक है, उसके द्वारा चलाई गई साइकिल की वास्तविक दूरी कितनी है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, स्पीड का रेशियो दे रखा है अपने पास। ये पहले क्या कर रहा था, 10 किलोमीटर चला रहा था, बाद में 12 किलोमीटर चला रहा था, तो पहले और बाद का रेशियो अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले और बाद का रेशियो अपने पास, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 10 दे रखा है इसकी स्पीड, और इसकी स्पीड क्या हो गई, 12 हो गई, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ठीक है, और स्पीड का रेशियो और जो डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या होता है, समान होता है, तो इसीलिए डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास यहाँ क्या बोल रहा है, कितना अधिक है, 15 किलोमीटर अधिक है, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 15 हो गई। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, उसके द्वारा चलाई गई साइकिल की वास्तविक दूरी, तो वास्तविक दूरी क्या हो जाएगी, जो पहले वाली थी 5 हो जाएगी, तो एक की वैल्यू 15 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्पीड का जो रेशियो होता है वो एक्चुअली डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, और जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के अपोजिट होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9, और ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, डायग्राम के नीचे जो क्वेश्चन है वही अपना मेन क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ पर दर्शाया गया है, तो इसके बाद से यही क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ बोल रहा है कि सभी वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य सभी वस्तुओं के कुल विक्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है।
तो सबसे पहले अंकित मूल्य निकालेंगे। अंकित मूल्य क्या है, ये चौकोर वाला, तो ये जोड़ लेंगे अपन। 13 9 22, 33 33 और 8 41, 47 47 से 7 54, 54 और 12 66। तो ये हो गया अपने पास 6600 हो गया। ये तो क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया, मतलब मार्क प्राइस हो गई। और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे अपन। 7 4 11, 11 और 7 18, 24, 24 5 29, 4 33, 4 37। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 3700 हो गई। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य से, मतलब ये विक्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो ये कितना अधिक है, घटा के देख लेंगे। 0 0, 16 में 7 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2, 2900 अधिक है कितने पर, 3700 पर। ठीक है, तो इनटू 100 किया तो परसेंट निकाल लेंगे। 2 0 से 2 0, तो ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 2900 बटा 37 हो गया। ठीक है, ये कितने बार कट रहा है, ये चलिए 7 बार कट रहा है। तो 7 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 7 7 49, 7 21, 4 25। तो ये कितना आ रहा है, 7 बार में 259 आ रहा है, जबकि कितना है 290। तो घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 5 गया 3, और ये 2 फिर ये 0 उतार देंगे तो कितना 310 आ रहा है। तो ये कितनी बार, 8 बार। 8 बार कितना जाएगा यहाँ पर, 7 8 56 का 6, ये हो जाएगा अपने पास 296 हो जाएगा ये 8 बार के अंदर। ठीक है, बचेगा कितना यहाँ पर, 14 बचेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 78 के लगभग होगा। और जब अपन ऑप्शन देखते हैं तो अपने पास एक ही ऑप्शन है जहां पर 78 दे रखा है, तो इतना करके आपको एग्जाम में आगे बढ़ जाना था। ठीक है, आपको यहाँ पर अगर 7 आ गया तो 7 देखकर ही आपको ऑप्शन चेक करना है। अगर आप जितना जल्दी ऑप्शन चेक करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ही कम करनी होगी आपको। ठीक है, तो आप ऑप्शन से कैलकुलेशन करिए ताकि आपके पास यूनिक आंसर आ जाए और उस पर टिक मार के आप तुरंत आगे बढ़ सके बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए ही। ठीक है, तो आपको ऑप्शन का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहां बोल रहा है कि एक कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 1200 रुपए है, इसे 25% की छूट पर बेचा जाता है। कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 800 है, तो लाभ क्या होगा। ठीक है, छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो 1200 पर यहाँ पर 25% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये कितने में बेचेगा, 900 में बेचेगा। जबकि यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर 800 है। 800 का सामान 900 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पर 100 का प्रॉफिट हो रहा है। और ये अपने से पूछ रहा है लाभ का मान कितना होगा। लाभ का मान यहाँ 100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार सीधा डायरेक्ट करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। आपको भी एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन को हल करना होता है ताकि आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन हल करके तुरंत आगे बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहां बोल रहा है कि यदि 15 + 18, इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर ए का मान निकालना है, तो सबसे पहले अपन क्या हल करेंगे, भाग हल करेंगे। तो यह कितना हो गया, 6 6 5 30, 30 और 15 45, तो ये हो गया 45, और माइनस 4 का भाग दिया 3, तो ये हो गया 3 प्लस ए बराबर कितना है 100। तो यहाँ कितना हो गया 42 प्लस ए बराबर 100। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 42 इधर लाया तो कितना आएगा 58 आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इसको इस प्रकार सिंप्लीफाई करके तुरंत आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है कि एबीसी बराबर 12 है, इनका गुणनफल का योग कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, इनका क्यूब और इसका मान अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो सीधा अपन यहाँ क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले के अंदर अपन सीधा इसका फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अपने पास इसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, तो इसका मान अपन निकाल लेंगे। इसका मान अपन कैसे निकालेंगे, अपने को एक फॉर्मूला हो लगाना है, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab प्लस bc प्लस ca। ये फॉर्मूला लगाना है।
इसके अंदर इसका मान अपने को दे रखा है कितना, ये 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। इसका मान अपने को निकालना है। इसकी वैल्यू अपने पास क्या दे रखा है 22 दे रखा है। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 44 को इधर भेजा तो कितना आया 100 आ गया। इसका मतलब अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आई 100 आ गई। अब ये सारे मान अपन इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो अपने पास इसका मान निकल के आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है यहाँ पर 12 दे रखा है। इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 100 आ गई। इसकी वैल्यू अपने पास दे रखा है जो कि कितनी है 22 है, तो माइनस का 22 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ये कितना हो जाएगा ये 78 हो जाएगा। इंटू 12 से किया तो 12 अंटे 96 का 6 हासिल का 9, 62 84, 84 9 93, तो अपने पास क्या आ रहा है 936 आ रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा और इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। आपको फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, फॉर्मूले आपको एकदम अंगुली पर याद होने चाहिए, तभी आप अलजेब्रा के कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो अलजेब्रा का हो चाहे वो मेंसुरेशन का हो, कोई सा भी क्वेश्चन है आपको सारे फॉर्मूले चुटकी पर याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत होती नहीं है, आपको सीधा मान रखना होता है। फॉर्मूले तो आपको वर्बली याद होना चाहिए, आपको मान क्या करना होता है सीधा वर्बली रखना है। जैसे सबसे पहले आपको वर्बली क्या करना था, आपको यहाँ पर वर्बली इसकी वैल्यू निकाल लेनी थी, ठीक है। इसका स्क्वायर करके इसमें 44 घटा के 100 इसकी वर्बली आपके माइंड के अंदर ही मान आ जाता है और ये मान आपको वर्बली ही यहाँ रख लेना होता है। बस आपको एग्जाम में इतनी सी कैलकुलेशन करनी होती है बस, और आपको इतना करके आंसर आ जाता है और तुरंत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। या आपको इतना फॉर्मूला करने की कोई जरूरत नहीं होती एग्जाम में, ठीक है। बाकी सारी फॉर्मूले वाले सब अपन वर्बली हल करते हैं माइंड के अंदर, ठीक है। आपको पेन उठाने की सिर्फ इतना ही जरूरत होता है, ठीक है। इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहां बोल रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई ये दे रखा है 40 और 60, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये अपने पास एक क्या दे रखा है समचतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। ये हो गया अपने पास एक समचतुर्भुज, ठीक है। इसके विकर्ण अपने पास क्या दे रखा है, इसके विकर्ण दे रखा है अपने पास एक तो 40 दे रखा है और एक अपने पास 60 दे रखा है, ठीक है। अपन जानते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, और समान लंबाई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करते हैं। तो अगर इनके विकर्ण 40 और 60 दे रखा है तो इसकी आधी भुजा कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। ये 20 और ये भी 20 हो जाएगी। ये 60 दे रखा है तो ये 30 हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 20 हो गई ये 30 हो गई, तो ये कितनी आ जाएगी, ये अपने पास इन दोनों को मल्टीप्लाई इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो वो कितना आएगा अपने पास 1300 का अंडर रूट आ जाएगा। इसको अपन क्या लिखते हैं 10√13 लिखते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा बराबर होती हैं तो चारों भुजाएं क्या आ जाएगी यहाँ पर 10√3 हो जाएगी। तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना होता है, ठीक है। आया समझ। नेक्स्ट चले। तो अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहां बोल रहा है कि यदि √3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 3 √3 दे रखा है बराबर 0 दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जब अपन इसको देखते हैं तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये अलजेब्रा की तरह है, इसको अपन अलजेब्रा की तरह हल कर सकते हैं। वो कैसे, यहां अगर अपन पूरी समीकरण के अंदर ही 10 का भाग दे दें तो अपने क्या आएगा, यहां पर अगर अपन इसमें 10 का भाग देंगे तो क्या होगा √3 ये तो बन जाएगा tan थीटा, स्क्वायर से अपन tan थीटा हो जाएगा माइनस का tan थीटा यहां से कट जाएगा तो बचेगा कितना 4 बचेगा और प्लस का √3 बटा क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा और यहाँ पर क्या है 0 है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इस 4 को इधर ले आएंगे और इस √3 को नीचे भेज देंगे तो यहां से tan थीटा और प्लस 1/tan थीटा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 4 को इधर लाए तो प्लस का हो जाएगा और √3 कॉमन लेके नीचे भेज देंगे
तो ये क्या हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, x प्लस 1/x बराबर ये दे रखा है, तो इसका स्क्वायर ही तो पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -2 होता है। तो इसका स्क्वायर क्या, 16/3 -2, तो ये कितना आ रहा है, 6, तो 10/3 आ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan ऊपर जाएगा तो कोट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कोट स्क्वायर थीटा बराबर 10/3 हो जाएगा। और इसी का मान अपने से पूछ रहा है, तो इसका मान हो गया अपने पास 10/3 हो गया। तो इसका मान हो गया अपने पास 10/3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पर एलजेब्रा की तरह बताने की कोशिश किया है। यहाँ पर एलजेब्रा का फॉर्मूला लगाया है और उसके पैटर्न से ये क्वेश्चन काफी आसानी से हल हो जाता है। ठीक है, तो आपको सारे फॉर्मूले आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, तभी आप एक दूसरे के अंदर अपन क्या करेंगे, टॉपिक के अंदर कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। और जब आप एक दूसरे टॉपिक के अंदर कोऑर्डिनेट कर पाएंगे तो आपका क्वेश्चन काफी आसानी से हल होने लग जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप एक दूसरे के अंदर कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहां बोल रहा है कि एक बाह्य बिंदु P से PM और PN एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। M और N वृत्त पर दो बिंदु हैं। यदि PM बराबर y स्क्वायर -9, PN बराबर 55 है, तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास एक सर्किल है और इसके बाहर कोई बिंदु P है। इससे इसके सर्किल पर दो स्पर्श रेखा आ रही है। ठीक है, एक तो यहाँ आ रही है और एक अपने पास यहाँ आ रही है। ये तो M है, ये हो गया N हो गया। ठीक है, तो स्पर्श रेखाएं क्या होती है, दोनों बराबर होती हैं। यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पर PM, तो इसकी वैल्यू तो अपने पास क्या दे रखा है, y स्क्वायर -9 दे रखा है और इसकी वैल्यू अपने पास कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। अपन जानते हैं कि किसी भी सर्किल की जो स्पर्श रेखा होती है, किसी एक बिंदु से सर्किल पर डाली गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर ये भी बराबर हो जाएगा, y स्क्वायर -9 बराबर 55 हो जाएगा। ठीक है, 9 इधर लाएंगे तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, आप डायग्राम वर्बली बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो ये और ये दोनों को बराबर रख के आपको सिंपली इतना सा हल करना था। ठीक है, और आपको इतना हल करके टिक मार के तुरंत आगे बढ़ जाना था एग्जाम में। आपको एग्जाम में इतना ही हल करना होता है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहां बोल रहा है कि एक जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ चाप पर अंतरित कोण 50 डिग्री है। उसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो जो ये सेम क्वेश्चन है, ये लास्ट शिफ्ट के अंदर भी पूछा गया था, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। ये CGL का जो प्री का एग्जाम लगा था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, मेंस में भी पूछा गया था, CHSL के प्री में भी पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन CHSL के मेंस के अंदर भी डेफिनेटली पूछेगा। तो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि एक सर्किल है और इसकी यह बोल रहा है कि दीर्घ चाप, अपन मान लेते हैं यहां से यहां लेकर ये अपने पास एक छोटा चाप है, तो इस चाप के द्वारा दीर्घ चाप पर क्या कर रहा है, यहां से ये क्या है, अपने पास एक जीवा हो गई ये इसके द्वारा दीर्घ चाप पर क्या कर रहा है, एक कोण बना रहा है। ठीक है, ये कोण अपने पास क्या दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और अपने से क्या बोल रहा है कि उसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा। तो अपने पास इस जीवा के द्वारा, कौन सी जीवा, ये AB वाली जीवा, ये तो क्या है अपने पास एक्चुअली, ये तो क्या हो गई, ये अपने पास क्या था, ये सर्किल था। ठीक है, तो इस जीवा के द्वारा AB के द्वारा जो वृत्त सर्किल है, इस पर क्या होता है, इस पर बनाया गया जो कोण होता है वृत्त की परिधि पर, वो केंद्र पर बनाए गए कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो अगर ये 50 है तो केंद्र पर कितना बनेगा, 100 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट शिफ्ट के अंदर भी बताया था।
तो वो यहीं पर यही वाला कंसेप्ट लगेगा। तो इस प्रकार ये हमेशा इसका दुगना होता है, तो इस प्रकार टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रहा है कि यदि 50 लड़के प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 25 लड़के प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उस कार्य को 24 दिन में समाप्त करें। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, 50 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिनों के अंदर उस काम को खत्म कर रही है। ठीक है, तो ये अपन बराबर कर देंगे। 25 लड़के प्रतिदिन काम कितना करे पता नहीं, तो इसको एच मान लेते हैं और 24 दिनों के अंदर ये काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अपने को एच की वैल्यू निकालना है, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, और यहाँ कितना हो रहा है 6 चौका 24, 6 पंजो 30। ठीक है, 4 एकम 4, ये 2 कट जाएगा और इसमें से बचेगा कितना 3 बचेगा, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 15 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगा 15, तो 15 घंटे यहाँ पर काम करेंगे ये, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 15 घंटे। ठीक है, तो इस प्रकार हल करके आपको आगे बढ़ जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ बोल रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव लड़ा गया, एक को कुल 60% विधि मान्य मत प्राप्त हुए, 90% मत विधि मान्य थे। यदि कुल मतों की संख्या 12,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले विधि मान्य मतों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल वोट होते हैं 100% होते हैं अपने पास। यहाँ बोल रहा है कि 90% मत ही यहाँ पर मान्य है, तो 90% यहाँ पर तो क्या हो गए वैलिड हो गए, और यहाँ पर जो 10% है वो क्या हो गए इनवैलिड हो गए। तो यहाँ बोल रहा है कि 60% विधि मान्य मत प्राप्त हुए, तो 60% मत कितने होंगे इस मान्य वाले पद के 60% निकालना है, तो इसका 60% क्या हो जाएगा अपने पास 60% निकल के आएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी यहाँ पर कितना होगा 40% क्या होगा, ये हो जाएगा अपने पास 36 हो जाएगा। ठीक है, तो जीतने वाला उम्मीदवार ये हो गया, हारने वाला ये हो गया। जबकि अपने पास कुल मत देख कितने दे रखा है 12,000 दे रखा है, अपने से पूछ क्या रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, मतलब 36% की वैल्यू अपने से पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 100% कितना है 12,000 दे रखा है, तो 12,000 को अपने को ओनली 36% निकालना है। 2 0 से 2 0, तो यहाँ पर ये 0 बार छिंग 72 का 2 हासिल का 7 बार दिया 36 से 7 कितना होता है 43 होता है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 4320 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो दूसरा वाला उम्मीदवार है इसको कितने मत प्राप्त हुए 4320 मत प्राप्त हुए, यही अपने से पूछ रहा है कि दूसरा वाला उम्मीदवार को कितने विधिमान्य मत प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है कि x माइनस वाई बराबर ये दे रखा है, 8xy ये दे रखा है, इसकी वैल्यू अपने से पूछ रहा है। तो ये अलजेब्रा का एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट के अंदर सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है 8xy, तो xy कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। तो x माइनस वाई कितना दे रखा है यहाँ पर 8 दे रखा है। ठीक है, अपने को यहाँ क्या करना है, यहाँ पर 2 कॉमन लेके x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकालना है, मतलब इसका मान निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, x क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना होता है x माइनस वाई, ये हो जाता है x माइनस वाई होता है, और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस दे रखा था यहाँ पर क्या आएगा प्लस 3xy हो जाएगा ये। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो x माइनस वाई कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस xy कितना है यहाँ पर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 64 और 3 कितना होगा 67 इंटू 8 किया तो कितना होगा 8 7 56 का 6 हासिल का 5, 8 6 48 और 5 कितना होता है 53 होता है। ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या आ गया x का क्यूब प्लस y का क्यूब की वैल्यू आ गई। जबकि अपने को क्या याद करना है, इसके आगे 2 भी हैं, तो इसको अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आएगा अपने पास 1072 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1072 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है 1072, तो इस पे टिक मार के आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है,
ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मैंने आपको लास्ट शिफ्ट के अंदर भी इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन बताया था। एक्चुअली हर शिफ्ट के अंदर इस फॉर्मूले पर मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे कि इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहां बोल रहा है कि 1 - 1/p का स्क्वायर का प्रसार क्या होगा। तो यहां पर सिंपली अपन इसको होल स्क्वायर को खोल देंगे तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा, और प्लस 1/p का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका प्रसार होता है, तो 1 - 2/p प्लस 1/p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रसार का मतलब क्या होता है, इसको होल स्क्वायर को खोलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रेशियो का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, यहां बोल रहा है कि PQR इस का रेशियो दे रखा है। P और Q का कितना है, 1:3 है। यहाँ पर Q और R का कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। R और S का कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। अपने को ओनली P और S का पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 2 से, क्यों, साइड वाले से अपन क्या कहते हैं, गुणा कर देते हैं सेम संख्या को। तो यहाँ पर अपने को P और S का पूछ रहा है, तो अपन इसको और इसको हल करेंगे ओनली। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और S क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ जाना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर 2:1 भी दे रखा है। तो आप जल्दबाजी न करके आपको क्वेश्चन को अच्छे से आंसर निकालना है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। जब भी आपके पास यहाँ पर उल्टे सीधे 2 ऑप्शन दे दे, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा क्रॉस कर लीजिएगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहां बोल रहा है कि यदि ट्राइंगल PQR में Q समकोण है। ठीक है, ये हो गया Q, ये हो गया P, PQ, ये हो गया R हो गया। ठीक है, cos P प्लस R, तो ये P और R कितना होता है, 9। ये क्या हो जाएगा, दोनों का योग 90 होता है। तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस प्रकार सीधा करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23, और ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है। इसमें अपन क्या करेंगे, जो डायग्राम के नीचे लाइन है वही अपना मेन क्वेश्चन होता है, तो उसी पर अपन फोकस रखेंगे। जैसे यहां बोल रहा है कि J1 LMN में A द्वारा चावल का औसत उत्पादन, A क्या है यहाँ पर, स्क्वायर वाला, तो LMN, तो इनका एवरेज निकाल लेंगे 180। ये कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ा 140, 240, तो 240 का एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो क्या हो गया अपने पास, J1 हो गया। J2 क्या बोल रहा है, NM और Q में B द्वारा चावल का उत्पादन, NPQ में, तो NPQ, ये क्या है, B द्वारा उत्पादन, तो B क्या है यहाँ पर, ये हो गया 100, 90, 75। तो ये कितना हो रहा है, इसके अंदर 10 दिया, 200, 265 हो गया ये। तो ये कितना आ गया, 265 हो गया J2। ठीक है, पूछ क्या रहा है, J2 अपॉन J1, तो 265 अपॉन कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसमें 10 का भाग लगाया तो ये कितना हो गया, 26.5 हो जाएगा। ठीक है, इस 26.5 के अंदर 8 का भाग लगाया तो 8 या 24 पॉइंट लगाया, बचा कितना, 2। ठीक है, तो 8 या 24 बचा कितना, 1, 8 एकम 8। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, 3.31 आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में 1050 और 8 वर्षों में 1230 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर 5 वर्ष और 8 वर्ष, तो 3 वर्ष में यहाँ पर कितना बढ़ रहा है ये, तो 3 ईयर का अपने पास ब्याज हो जाएगा। यहाँ पर इसमें से इसको घटाया तो 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पर कितना हुआ, और यहाँ कितना बचा 11, 11 में से 1 बच जाएगा, मतलब हाँ 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 180, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा अपने पास 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सालों का कितना दे रखा है, यहाँ पर 5 साल के बाद धनराशि ये दे रखा है, तो मतलब इसके अंदर ब्याज जुड़ रखा है, तो अपन 5 साल का ब्याज निकाल लेंगे तो कितना आएगा, ये 300 आएगा। तो ये तो क्या आ गया अपने पास 5 सालों का ब्याज हो गया। तो 5 सालों का ब्याज इसमें से घटा देंगे, तो 1050 में से 300 घटाया तो कितना आ गया, यहाँ पर 057, तो 750 आ गया, जो कि अपने पास क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल निकल के आ गया। ठीक है, और ये अपने पास कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 750। तो इस प्रकार करके आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर निकालना क्या था, धनराशि निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए अपने पास दे रखा है 3 वर्ष का डिफरेंस, यहाँ पर 180 दे रखा है, जो कि अपन ने इन दोनों का डिफरेंस से निकाल लिया। 1 वर्ष का हो यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 5 वर्ष का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 5 वर्ष का निकालने के लिए इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 हो जाएगा। 300 ये क्या है, ब्याज है 5 वर्षों का, जबकि यहाँ पर 5 वर्षों का अमाउंट दे रखा है, तो इसमें से अगर ब्याज घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इसीलिए अपन ने यहाँ पर इसमें से ब्याज घटाया, तो अपने पास ये क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25, और ये भी डायग्राम वाला ही। यहाँ बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन क्या बोल रहा है कि P द्वारा S1 और S2 में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 70 है। तो P क्या है यहाँ पर, गोल वाला, तो P1 S1 और S2 तो 60 और 80, ये कितना होगा 140 होगा। इनका औसत कितना दे रखा है, 70 दे रखा है, यहाँ पर भी 70 दे रखा है। तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है, जो पहला कथन है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि द्वारा S3 में प्राप्त किए गए अंक, S3 Q क्या है यहाँ पर, ये Q है, तो S3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर S3 हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, S3 में प्राप्त किए गए अंक, S4 में प्राप्त किए गए अंक, S4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, S4 क्या है यहाँ पर 70 दे रखा है, तो ये होगा अपने पास 70 हो गया। S4 में अंकों का अनुपात कितना होगा, 13:7 है, तो यहाँ पर 13:7 आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल 13:7 आ रहा है। इसका मतलब दूसरा कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है कि 1 और दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जो कि नीचे राइट हैंड कॉर्नर पर रेड बटन है उसको दबा दीजिएगा, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो दबाने का कोई पैसा नहीं लगता, और मैं आपके लिए ऐसे भी जो पेड कंटेंट में जो कोर्स पढ़ाया, जिस तरीके के क्वेश्चन बताए जाते हैं, वो मैं आपके लिए एकदम बिल्कुल फ्री ला रहा हूं। तो आपको इतना तो बनता है कि आप क्या करेंगे, रेड बटन को दबा देना है, क्योंकि मैं आपके लिए एकदम शानदार कंटेंट ला रहा हूं, ताकि आप क्वेश्चन को काफी आसानी से हल करना सीख जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।